अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक किया ये सोचकर कि तुम चैप्टर 1048 के कुछ हिडन डिटेल्स को जानने वाले हो तो मेरे दोस्त तुम बिल्कुल सही वाले जगह पे आए हो, क्योंकि मैं हूँ एमआरजे और मैं भड़वापंती करते रहता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें मेरी भड़वापंती बहुत पसंद आएगी। अब हर किसी की भड़वापंती में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस होते हैं, बट मेरी भड़वापंती अलग ही लेवल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, उफ बहुत दिन बाद हो रहा है बट इट्स ग्रेट। मोस्ट कोनिचिवा होक्काइरी यानी MMKH और MRJ दायो। एंड अगर तुमने मेरे पिछले वाली चैप्टर की थिंग्स यू माइट मिस्ड वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मैंने चैप्टर 1046 के बारे में बात करी थी एंड मैंने चैप्टर 1047, ये मैं बोखला क्यों रहा हूँ, सॉरी, चैप्टर नंबर 1047 रह गया था तो मैं पहले उसको निपटा देता हूँ, फिर मैं आता हूँ 1048 पर। बट उससे पहले इंट्रो लगाऊँ क्या? लगा देता हूँ। सो अरिहंत इंट्रो लगा देना। सबसे पहले वाली बात करते हैं यानी मोमोनोसुके रेफरेंस इन द स्काई। इस वाले पैनल पर हम देख सकते हैं कि फ्लावर कैपिटल पर बहुत सारे लोग जो है फायर लैंटर्न जला रहे हैं एंड उस पर अपने विशेष लिख के आसमान पर उड़ा रहे हैं। मजेदार वाली बात यह है कि इनके इस ख्वाब को पूरा करने वाला यानी मोमोनोसुके भी आसमान पर है एंड वो जिस आइलैंड को रोक रहा है उसका शेप भी इन फ्लावर लैंटर्न की तरह ही सिमिलर है यानी ओनिगाशिमा का। एंड हमें पता है कि वानो के अगली सुबह मोमोनोसुके बन जाएगा शोगन, सो इट इज अ डायरेक्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट टू मोमोनोसुके यानी भाई मेरा कर्ज उतार दे। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। लेकिन मजेदार बात ये है कि ये फायर लैंटर्न जो है वो भी फायर के हेल्प से ही आकाश में उड़ रहा है एंड मोमोनोसुके भी यानी ओनिगाशिमा को हटा रहा है लूफी के वज्ररंग गन से। ओ मैंने 1048 फोरशैडो कर दिया। वेट रुको गाली मत दो। सो जो कि मैं बोल रहा था कि मोमोनोसुके भी अग्नि क्लाउड यानी अग्नि बादल से ही ओनिगाशिमा को फ्लोट करवा रहा है। देख रहे हो अग्नि अभी अग्नि का आना और भी बाकी है जब मैं कमाल की रेफरेंस निकालूंगा। तो आई होप तुम ये फ्लेम लैंटर्न वाली केस समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं द जिनबे मसाकर के ऊपर। देखो जिनबे ने यहाँ पे पानी डाल के तो काम कर दिया, लेकिन यहाँ पे स्लाइम बोल रहा हूँ चूतिया इंसान, सॉरी, स्माइल फ्रूट यूजर एंड डेविल फ्रूट यूजर को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी क्योंकि पानी उनका डायरेक्ट वीकनेस है। बट अगर तुम हमारे किड के जैसे सख्त लौंडे हो तो तुम्हें पानी से नहीं बल्कि लूफी की अचीवमेंट से जलन होगी जैसे मेरी जलती है लॉ से। देख के But anyways, moving towards the third most important thing and if not the most important thing in 1047, that is ओरोची का जलना एंड कोमुरासाकी को अटैक करना। अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। Yes, we are now talking about 1048. 1047 पर हमने देखा था कि ओरोची जल रहा है। Guess what? 1048 पे काइडो अपनी एवेकनिंग यूज करता है जिसकी लिटरली एवेकन है खुद को जलाना और खुद को जलाने के बाद दूसरों को जलाना। I mean, बड़े बुजुर्ग कहते जले हुए को क्या जलाना, लेकिन यहाँ पे काइडो उनको गलत बोल रहा है। I mean, काइडो जला सकता है दूसरों को। I mean, क्या बात है। उफ ओडा लव यू मैन। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था ना, ओडा का फ्लेम से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। पहले ओडेन को तेल में जला दिया, फिर ओडेन को तेल में पका दिया, अभी मतलब फ्लेम से ही आकाश में उजाला कर रहे हैं, फिर इस फ्लेम से ही ओनिगाशिमा को हटा रहे हैं, फिर काइडो खुद फ्लेम से जल रहा है, मोमोनोसुके भी फ्लेम क्लाउड यूज़ कर रहा है, ओरोची खुद मर रहा है फ्लेम क्लाउड यूज़ कर किंग फ्लेम की पावर यूज करता है, अपने अटैक्स पे फ्लेम करता है। रुक जाओ, अभी एक और फ्लेम आना बाकी है। मार्को हील करता है फ्लेम से। आई मीन जोआन का फ्लेम के साथ कनेक्शन एंड ओडा का वानो को आग में जला देने का कनेक्शन अलग ही है। हेलीकॉप्टर तुम लोग को मजा आया ना भाई? मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, मैं खुल के एंजॉय कर रहा। खैर अब हम मेन डिटेल्स पे आते हैं, दैट इज ऑफ 1048 की। देखो अगर तुम्हें बेटर एंड डिटेल रिव्यू चाहिए तो मैं कहूँगा कि तुम RS Play सुपर की 1048 वाली वीडियो देख लो। उस पर मैंने बहुत मेहनत करी है। उसमें तुम्हें आई थिंक लास्ट के 5 मिनट में बहुत, आई थिंक लास्ट के 5 नहीं 10 मिनट में बहुत कुछ मिलेगा, उसको जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा या फिर पिन कमेंट पे। बट एक बात जो सबने मिस कर दी थी, हेलीकॉप्टर दैट इज द 5th डायमियो। यस, हमें पता है कि वानो में 5 डायमियो थे। एक था कोजुकी जो कि एक टाइप से शोगन, एक टाइप से नहीं शोगन ही थे। तो कोजुकी जो डायमियो नहीं बने थे उनका प्लेस कोई 5वां आके लिया था।
बट हमें वो पता नहीं। हमें ये जरूर पता है कि कुरी लैंड में ओडेन भी 6th डायमियो बन गया था, लेकिन ओडेन शोगन बनने का कैटेगरी में था, बट बाद में क्या हुआ सबको पता है। एंड अब तुम मुझे बोल रहे होगे कि MRJ तू चूतिया है क्या, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। मानता हूँ मैं चूतिया हूँ, लेकिन इतना भी नहीं, मैं भड़वा भी तो हूँ। अब यहाँ पे भड़वेपंथी की ये वाली बात है कि तुम इस वाले पैनल को देखो जहाँ पे हमें 5, यस माय गाइस, 5 डायमियो दिखे। 4 के बारे में हमें पता है, उनमें से एक जोरो का कुछ रिलेटिव लग रहा था जिसको ओडा ने एकदम मना कर दिया। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसे बहुत जल्दी में बना रहा हूँ। 3 का नाम SBS में रिवील हो चुका है, मैं आई थिंक स्क्रीन पे दिखा दूंगा सभी का नाम। एंड मज़ेदार वाली बात यहाँ पे है कि वो 5th पर्सन का रिवील आज हुआ है, आई मीन कल हुआ था, मतलब अबे भड़वे जिस दिन चैप्टर आया था उस दिन ही हुआ था। बट जो बात ये है कि उसका फेस रिवील ना करके उसका बस स्वॉर्ड रिवील हुआ है। नहीं, गंदी वाली बातें नहीं, आई मीन उसका सच्ची का स्वॉर्ड रिवील हुआ है और कुछ नहीं। बट इट इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग, क्योंकि जनरली 5 फैमिलीज डायमियो बनते हैं। उन 5 के नाम अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, बट कोजुकी तो पहले से शोगन थे एंड उसका बेटा 6th डायमियो बन गया था। सो हुज द 5th वन? यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली ये है कि 5 शोगन में से 4 शोगन के स्टेट्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड हमें पता है कि 6वां का होगा कुरी, एंड हमें पता है कि फ्लावर कैपिटल अंडर शोगन आता है, तो उसको हम कंक्लूड नहीं करते। बट 5th यानी जिसके हाथ में ये तलवार है उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है। एंड क्या तुमने कभी सोचा है कि ये ओनिगाशिमा कहाँ से आया है? इस ओनिगाशिमा में इतना बड़ा सिर किसका है, यानी इस ओनी यानी इस डीमन का सिर कहाँ से आया है? एंड इस वानो को 800 साल पहले ही क्यों बंद किया गया था? क्यों? इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया हो ना मैं? अरे ऐसी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देता हूँ, सब्सक्राइब कर लिया करो। इसी के बारे में तो हमें जानना है, बट ओडा सेंसेई ने हमें एकदम मतलब डेड एंड पे रख दिया, साले बताते नहीं है। बट अभी तक जोरो का पास्ट हाइड करने का फायदा क्या है? हु नो। आवाज़ की क्वालिटी गिर गई हो तो आई एम सो सॉरी गाइस, लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया था। सो मैं बात कर रहा हूँ ओरोची की। हमें पता है कि ओरोची मर गया, बट आपको ये भी पता होगा कि ओरोची जो है वो मिथिकल जोआन है, एंड उसका मिथिकल जोआन सरपेंट वाला है, वो भी 7 सिर वाला। अब देखो बात ऐसी है ना कि सांप जो है ना उनको काट दो तो वो तब भी ज़िंदा रहते हैं 1-2 दिन बाद, मतलब 1-2 घंटे तक। बट ओरोची के पास 7 सिर है। वो छोड़ो, एक और चीज़ आप नोटिस करोगे तो देखो लूफी मर गया था 1043 पर, उसने खुद ही ये एक्सेप्ट किया, बट वो अवेकन हो चुका था अपने फ्रूट के वजह से। एक तरह से उसके फ्रूट ने उसको अवेकन किया था। लेकिन लूफी अपने अवेकनिंग को कंट्रोल इसलिए कर पाया था क्योंकि लूफी प्योर हार्टेड था एंड वो बहुत टैलेंटेड था। ओरोची टैलेंटेड नहीं है, तो इट वुड बी नाइस टू सी ओरोची गोइंग वाइल्ड अराउंड while being awakened, and जोरो एंड सांजी भी थोड़े बहुत अनफिनिश्ड लग रहे थे इस चैप्टर में। आई मीन 2 चैप्टर में इन्होंने कमांडर्स को हटा दिया, सो दैट वाज प्रीटी क्विक एंड बहुत को ये पसंद नहीं आया था। सो यह देखते, एंड वॉइस क्वालिटी के लिए सॉरी, मैं अभी सुबह जाग रहा हूँ तो तब ऐसी आवाज़ है। बाय। लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि लूफी और काइडो एंड डोफी के बीच में इस स्माइल फ्रूट का रिलेशन क्या था, वो मेरे को एकदम सही से पता है। मुझे उसब के बारे में भी बहुत कुछ पता है, तो तुम इसे भी देख सकते हो स्क्रीन के राइट साइड में। एंड और भी वीडियोस के लिंक तुम्हें स्क्रीन पर देख रही होगी। विद दैट बीइंग सेड, सायोनारा सायोनारा सायोनारा।